शहर के कोने पर एक पुराना वीरान सा सर्कस था। कई सालों से बंद पड़ा उस सर्कस के चारों ओर जंगली झाड़ियां और लताओं ने घेरा बना लिया था। सर्कस का मुख्य द्वार टूट चुका था और अंदर जाने वाली सड़क धूल और गंदगी से भर गई थी। उस सर्कस के बारे में लोग अजीब अजीब बातें किया करते थे। शाम का वक्त था, सूर्य अस्त हो रहा था और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। उसी सर्कस के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में लौट रहे थे। बच्चे घरों के भीतर दुबक रहे थे और दरवाजे खिड़कियां बंद हो रही थी। रात की खामोशी को तोड़ता हुआ अचानक एक अजीब सी हंसी गूंज उठी। ये हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। कुछ लोग इसे सुनकर कांप उठे और कुछ ने कानों को ढक लिया। गांव के लोग उस हंसी को पहचानते थे। वो हंसी थी खूनी जोकर की। सालों पहले इस सर्कस में एक जोकर काम करता था जिसका नाम राजू था। राजू एक मासूम खुशमिजाज आदमी था जो बच्चों को हंसाने में माहिर था। लेकिन एक रात एक हादसे ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उस रात सर्कस में आग लग गई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे। राजू का चेहरा पूरी तरह जल गया था और वो जोकर की बजाय अब एक दानव सा दिखने लगा था। गांव के लोग उसे खूनी जोकर कहने लगे। वो कहानियां सुनाते कि कैसे राजू की आत्मा अब सर्कस में भटकती रहती है और कैसे उसकी हंसी सुनाई देने का मतलब होता है कि मौत पास आ चुकी है। उस रात एक किशोर जिसका नाम अरविंद था अपने दोस्तों के साथ उस सर्कस में जाने की हिम्मत कर रहा था। अरविंद के दोस्तों ने उसे चुनौती दी थी कि वो अकेले सर्कस के अंदर जाए और वहां से कुछ लाए। अरविंद ने चुनौती स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसके मन में डर भी था। फिर भी दोस्तों की हंसी और मजाक ने उसे और साहसी बना दिया। अरविंद ने अपने दोस्तों को वहीं छोड़ दिया और सर्कस के मुख्य द्वार से अंदर घुस गया। अंदर का माहौल बहुत ही भयानक था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे वहां कुछ सड़ा हुआ हो। सर्कस के पुराने पोस्टर अब फट चुके थे और उनके रंग फीके पड़ चुके थे। अचानक अरविंद को एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक हंसी की थी, वही खूनी जोकर की हंसी। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे अरविंद आगे बढ़ता गया, हंसी और तेज होती गई। अब उसे अपने आसपास कोई परछाई भी दिखने लगी थी। उसके कदम अपने आप धीमे होते जा रहे थे। अचानक उसके सामने एक पुराना टूटा फूटा आईना आया। उस आईने में उसने देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अरविंद ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा आईने में देखा, वहां खूनी जोकर का चेहरा नजर आया। जोकर का चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें गहरी और लाल थीं और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अरविंद घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। तभी उस जोकर की आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो बच्चे? उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक और भय था। अरविंद ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं सिर्फ एक चुनौती पूरी करने आया हूँ, मुझे जाने दो। जोकर ने जोर से हंसते हुए कहा, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। अरविंद को एहसास हो गया कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जोकर ने उसे पकड़ लिया। जोकर ने उसे एक अजीब सी रस्सी से बांध दिया और उसके चारों ओर अंधेरा फैलने लगा। अगली सुबह अरविंद के दोस्त जब उसे ढूंढने आए तो उन्हें सर्कस के बाहर एक पुराना जोकर का मुखौटा मिला। मुखौटे के अंदर खून के धब्बे थे। अरविंद का कोई सुराग नहीं मिला और वो फिर कभी नहीं लौटा। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डर गए थे। उन्होंने उस सर्कस को पूरी तरह बंद कर दिया और वहां जाने की सख्त मनाही कर दी। लेकिन फिर भी कभी कभी रात के अंधेरे में उस खूनी जोकर की हंसी सुनाई देती थी। लोग कहते हैं कि जो कोई भी उस सर्कस में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। उस जोकर की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और उसकी हंसी की गूंज आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।